हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और सीरीज लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, सीबीएसई से हटकर है, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है। ये क्वेश्चन एक तरीके से एग्जाम में आए हुए भी है या फिर जो प्रैक्टिस पेपर है वहाँ से निकाले हुए पेपर कह सकते हो, या फिर जो भी कह लो। ये एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो इसके बिहाफ पे और भी काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो वैल्यूज़ कुछ भी चेंज हो जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको आप पहले से ही जानते हो, उसके बिहाफ पे सॉल्व कर लेंगे और कुछ में थोड़ा थोड़ा नया भी सीखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें नया क्या है और क्या है जो हमें और सीखना है और उसके बिहाफ पे कितने और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 26 के साथ। ट्वेंटी सिक्स कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, गिवन दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये पहले से ही इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट 5 + 2 रूट थ्री इज इरेशनल। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, बस उसमें ये होता है कि प्रूव 5 + 2 रूट थ्री इज इरेशनल। उसमें ये चीज़ गिवन नहीं होता कि यू हैव ऑलरेडी गिवन दिस। तो अगर वो गिवन बोल देता है तो दो तरीके से कर सकते हो कि इसको प्रूफ करके प्रूफ कर लो, या फिर अगर वो पहले से ही बोल रहा है तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। वैसे ये 2 नंबर में ही आने वाला क्वेश्चन है, ओनली रूट थ्री का आता है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, पर इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बस आपको बेसिक बेसिक बता देते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। सो मेन वही होता है कि फर्स्ट हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है लेट 5 + 2 रूट थ्री इज रेशनल। राइट, सारी चीज़ें वैसे ही होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। एक तरीके से ये छोटा हो जाता है काफ़ी। जो सिंपल रूट थ्री रूट फाइव होता है वो लेंदी प्रोसेस होता है, बस ये कम होता है। सेम हमारा वही है, ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, सिंपल है, को प्राइम हो गया। इट मीन्स कि ए और बी का जो एस होता है, एस ऑफ ए बी, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1। इसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें मेन है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से कि 5 + 2 रूट थ्री इक्वल्स टू ए बाय बी। नाउ 5 को उधर ले गए, 2 रूट थ्री ए बाय बी -5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट ले जाते हैं 2 को। सो रूट थ्री इक्वल्स टू ए बाय 2b -5/2। तो हमें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब वैल्यू इक्वल हो या ना हो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, वो ठीक कर सकता है, पर बेसिकली हमें ये देखना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, इरेशनल नंबर। राइट, और जो राइट हैंड साइड है ये ए बी इंटीजर था, तो इंटीजर कुछ भी हो राइट हैंड साइड में हमेशा क्या देगा, वो रेशनल नंबर ही देगा। सो हमेशा ये देखना है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसी बात को हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, हमने जो एज्यूम किया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एंड द बिहाफ ऑफ दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये यहीं से हो जाता है। बाकी जो स्टेटमेंट लास्ट वाली थी सेम वैसे ही लिखना है। इस टाइप के हमने 2-3 वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाउ टू प्रूफ रूट टू इज इरेशनल, हाउ टू प्रूफ थ्री इज इरेशनल। अब बेसिकली स्टेटमेंट सबका सेम होता है, नंबर बदल जाने से बस इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 5 होगा तो 25 हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। सो क्वेश्चन 27 इज व्हाट, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू आर डबल्ड इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सो ये कहना चाह रहा है, पहला जो एक्सप्रेशन है इट मीन्स दिस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोज आएंगे इट मीन्स कि जो अल्फा बीटा आएगा इसके जीरोस का डबल होगा। तो पहले हम इसी का निकाल लेते हैं अल्फा बीटा। तो देखते हैं हमारे पास, अगर हम इस क्वेश्चन से देखें, 2x² -5x-3, तो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, दिस इज व्हाट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि इसके जो जीरोज हैं, इसके जीरोज होंगे, अगर इसका अल्फा बीटा है तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एंड 2 टाइम्स ऑफ बीटा। राइट, तो अगर अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखा जाए, सो दिस इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो काम हो जाएगा हमारा। सो दिस इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस ऑफ पी, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 2 इंटू 5/2 एंड दिस इज व्हाट, -p। सो 2 कैंसिल, तो द वैल्यू ऑफ p इज व्हाट, -5। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाती है क्या, -5।
नाउ सिमिलरली यहाँ जाते हैं, अगर हम इसमें अल्फा इंटू बीटा की बात करें, सो 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा, दिस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, राइट। सो 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई ए, तो सी हमारा क्या है, क्यू, दिस इज व्हाट क्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो 4 मल्टीप्लाई -3/2 एंड इक्वल्स टू क्यू, सो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 2 और मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्यू इज इक्वल्स टू -6। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू पी की क्या आ जाती है, -5 और क्यू की क्या जाती है, -6। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। अगर इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि कब किस कंडीशन में क्या करना होता है, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस और अगर हम आपको अवेलेबल करवा दे तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर चाहो तो हमारे वीडियोज़ है, काफ़ी वीडियोज़ है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। अल्फा बीटा से रिलेटेड तो बहुत सारे हैं। बेसिकली चैप्टर 2 से जो मेन क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो इसी तरीके से बनेंगे, और चैप्टर 2 में कुछ खास है भी नहीं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 इज व्हाट, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ये डिस्टेंस वाला हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत है। अब देखते हैं इसमें नया क्या है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट, ठीक है, ये हमें पता ही है। इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। ये शेड्यूल टाइम वाला जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है जो शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। ये एरोप्लेन का हो, हवाई जहाज का हो, गाड़ी का हो, साइकिल का हो, कार का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये जो शेड्यूल टाइम वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 आवर इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो अब इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो आइडिया ये लगाना है कि ये चैप्टर है किससे, चैप्टर 3 से है या 4 से, बिकॉज चैप्टर 3 में भी इस टाइप का क्वेश्चन है और चैप्टर 4 में भी है। 3 होगा तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा, 4 में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा। सो पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन हमें खुद बताएगा कि किस वे में जाना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार इसको साफ कर लेते हैं। आई होप आप नोट कर रहे होगे, समझ में आ रहा होगा, वरना वीडियो को दोबारा से रिकैप करके भी देख सकते हो, और रिकॉर्डेड है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें मिल जाएगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द जर्नी, इट मीन्स कि डी फाइंड करना है। सो फर्स्ट टेक लेट एक्स बी द स्पीड एंड टाइम को टी ले लेते हैं, ये एक्स हो गया हमारा स्पीड, और जो शेड्यूल टाइम है, शेड्यूल्ड टाइम, दिस इज व्हाट टी, राइट। ये हो गया हमारा एक्स और टी। ऐसा करते हैं वाई ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिस इज व्हाट वाई, ताकि एक्स वाई का फॉर्म रहेगा, सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा। अब जो ये बात कर रहा है डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या होगा वो हमेशा सेम होगा, बिकॉज शेड्यूल टाइम है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन समझ लो, या एक पॉइंट ए से पॉइंट बी समझ लो, यहाँ जाना है, तो इस केस में क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो लेंथ ऑफ द जर्नी जो है उसको हम क्या ले लेते हैं, डी, या फिर डिस्टेंस जो भी कवर करना है ए बी, उसको हमने क्या लेट कर लिया, डी। सो अब फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टेकन। सो टाइम टेकन क्या है हमारा y, और स्पीड क्या है x। सो वी कैन से b इज इक्वल्स टू एक्स वाई, दिस वुड बी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है हमारा 1 है। अब आ जाते हैं पहले स्टेटमेंट पे, हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करेंगे। केस 1 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। केस 1 में कहना चाह रहा है इफ द ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर फास्टर, सो न्यू स्पीड वुड बी x प्लस 6, राइट। नाउ न्यू टाइम, टाइम कितना हो गया, 4 आवर लेस लेता है। सो न्यू टाइम, जो ओरिजिनल टाइम था हमारा क्या था, शेड्यूल टाइम y, वहाँ से क्या करता है 4 आवर लेस ले लेता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से समझ में आ गया होगा, इजी है। अब फिर से हम बात कर लेते हैं किसकी, डिस्टेंस की। सो जो डिस्टेंस होगा, न्यू शेड्यूल क्या है x प्लस 6, और टाइम कितना लगा y माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या जाता है, एक्स वाई, यहाँ जो डी है x की वैल्यू ले लेते हैं एक्स वाई, दिस इज व्हाट एक्स वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑल्सो एक्स वाई प्लस दिस इज व्हाट पहले ले लेते हैं 6y माइनस 4x माइनस 24। तो एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, 24 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, या फिर इन दोनों को इधर ले आते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से, पहले ले आते हैं बाद में डिवाइड करते रहेंगे। दिस इज 4x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 2 4, नाउ डिवाइडेड बाय 2, देन वी गेट व्हाट 2x माइनस 3y
इक्वल्स टू -12, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक हम ऑलरेडी पहले से ले चुके हैं। सेकंड केस पे आते हैं, केस 2। केस 2 में भी सेम वही होगा, d इक्वल्स टू, कंडीशन क्या है, कंडीशन को समझ लेते हैं। कंडीशन ये कहना चाह रहा है स्लोअर, स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, और टाइम क्या हो गया, शेड्यूल टाइम से इंक्रीज हो गया, और दोनों फिक्स ही है। सो स्पीड यहाँ पे क्या हमारी कम हो गई, स्पीड क्या था x, तो x -6, और टाइम इंक्रीज हो गया, सो y +6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। d की वैल्यू सेम वही है हमारी, एक्स वाई, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट एक्स वाई, ये हो गया हमारा +6x -6y -36, राइट। तो ये और ये फिर से कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरी इक्वेशन डिविजिबल है किससे, 6 से, और 36 को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो 6x -6y इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 6 टू ऑल, वी गेट व्हाट, ऐसा करते हैं हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं ताकि ये दोनों सेम हो जाए, फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किससे, ऊपर यहाँ पे 2 है तो 3 से डिवाइड करते हैं, सो डैट ये ऑलरेडी पहले से ही सेम हो जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाद में हमें उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। सो वी गेट व्हाट, दिस इज 2x -2y, और 3 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज व्हाट 12, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करने के लिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट 2x -3y इक्वल्स टू -12, एंड नाउ दिस इज व्हाट 2x -2y इक्वल्स टू 12। साइन चेंज करते, माइनस प्लस एंड माइनस, ये गया। यहाँ से हमारे पास क्या बच जाता है, माइनस ऑफ y ओनली, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू व्हाट 24। y को हमने क्या लेट किया था, टाइम, सो वी कैन से दिस इज व्हाट 24 आवर्स। ठीक है, नाउ कम टू दिस पॉइंट, y को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, यही डाल लेते हैं, दिस इज व्हाट y इक्वल्स टू 24, पुटिंग इन इक्वेशन 3, so this is what 2x -2, and this is what 24 equals to 12। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज what 2x इक्वल्स टू 12, इधर आके प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, दिस इज what 48। नाउ आफ्टर एडिंग दिस 2x इक्वल्स टू 50 60, एंड नाउ डिवाइडेड बाय 2, वी गेट what 30। सो x को हमने क्या लिया था, स्पीड लिया था, तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। टाइम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टाइम कितना हमारा 24 आवर्स, राइट। हमें क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी कि उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो दिस इज व्हाट x इंटू वाई, x इज व्हाट 30 मल्टीप्लाई 24 किलोमीटर। सो जो ट्रेन ने जर्नी कवर किया, दिस इज व्हाट 0 मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 और 1 7, सो 720 किलोमीटर लेंथ ऑफ द जर्नी। तो ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया कितना किया, 720। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था। इस टाइप का एक क्वेश्चन बुक में भी था, हालांकि वो सिलेबस से कट गया है, रेक्टेंगल के एरिया से रिलेटेड था, तो उसमें एरिया की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, पर जो करने का प्रोसीजर है वो दोनों सेम है, इसी तरीके से वो भी सॉल्व होने वाला था। तो अगर उसकी प्रैक्टिस की होती या फिर किया होता, सिलेबस से नहीं कटा होता, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से इजीली समझ में आ जाता। और वो ना होने की वजह से इसमें भी क्या हो गया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता हो कि एक ही बार में समझ में आ गया हो और आपने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो नेक्स्ट इसी के और में है। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जब क्वेश्चन और में आता है तो हमेशा सेम चैप्टर से ही आता है, मतलब ऊपर वाला जिस चैप्टर का था नीचे वाला भी उसी चैप्टर का होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसे चैप्टर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर हमें पता चल गया ऊपर वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी होने वाला है। सो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हो, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A एंड Y। तो अगर हमें पता है तो लॉट A एंड B को हम X और Y में लेट कर लेंगे। पहले आगे समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ फॉर 3 चॉकलेट। तो 2 रुपये में 3 चॉकलेट बेचता है, तो एक चॉकलेट की जो कॉस्ट हो क्या हो जाएगी 2/3, एंड द सेकेंड एट ₹1। ठीक है, ये तो वाई हो गया। एंड द गोट अ टोटल कॉस्ट ऑफ दिस। तो ये साफ साफ पता चल गया देख के कि हमारा कहाँ से बनने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट ऑफ ₹1, इसमें उल्टा कर दिया, अब 1 वाले को 1 रुपीज़ में बेच रहा है। एंड द सेकेंड लॉट ऑफ ₹4
रुपीज़ में 5 चॉकलेट है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हमने उसको किया था इसको करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 4/5। नाउ हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन 460 रुपीज़, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। तो बेसिकली ए और बी लॉट में जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट थे हमें उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट ए, ठीक है, एंड वाई बी द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो ए में था, हमारा ए में क्या था एक्स, उसको किस कॉस्ट पे बेचा उसने 2/3 प्लस बी वाले को तो 1 के कॉस्ट से बेच दिया, तो वाई टोटल कॉस्ट जो उसने पे किया कितना किया 400। सो दिस इज व्हाट 400। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और बेस्ट होगा कि हम इसको सॉल्व कर दें। पूरे को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें सो दिस इज व्हाट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली सेकंड में क्या कहना चाह रहा है 1 रुपीज़, ठीक है, फर्स्ट लोड से। सो दिस इज व्हाट x, सेकंड में क्या है 4/5 ऑफ y एंड दिस इज इक्वल्स टू 460। इक्वेशन 2 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर 2 दे देंगे, मल्टीप्लाइंग 5, ठीक है, बाय बोथ साइड। सो दिस विल बी व्हाट 5x प्लस 4y इक्वल्स टू, ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 और 6 30 अगेन 0, दिस इज 20 और 3 23। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। अब 2 इक्वेशन बनकर आ गए तो हमें पता क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है एंड देन आफ्टर इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ना, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं किसको बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज मल्टीप्लाई 2 एंड दिस इज 5, ठीक है, इजी। चलिए 5 से x को ही सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी व्हाट 10x प्लस हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, दिस इज 15y और 5 से करेंगे तो क्या जाएगा 60 100। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट 10x नाउ प्लस 8y एंड दिस इज व्हाट 4600। now minus minus minus, so this will be cancelled. 15 minus 8 is what 7y and this is what 1400, then y equals to 7 14 cancel हो जाएगा, this is what 200। so the number of y is what 200। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, ये छोटा इक्वेशन लग रहा है। now they putting y equals to 200 in 1, ठीक है, then this is what 2x plus 3 multiply 200 equals to 1200, then what 2x equals to 1200 माइनस ये क्या हो गया हमारा 600। नाउ x इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 300। सो नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट b is what 200 and lot a is what 300। so total number of chocolate is what, so total number of chocolates is 200 plus 300 and then after adding we get what 500। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाते हैं, कितने होंगे 500, ठीक है। सो आपके पास जैसा भी क्वेश्चन हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप नोट कर लिया होगा, समझ में आ ही रहा होगा। ना हो तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सो डैट आपके पास ऐसे ऐसे और अच्छे अच्छे चैनल और वीडियोस आ सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो डैट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। बाकी हम इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे सो डैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे और बोर्ड में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। सो नाउ इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रूफ वाले होते हैं वही ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, तो मैक्सिमम तो यही देखा गया अगर प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा मार्क्स का ही आएगा। अगर 1-2 नंबर का आया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला ही आता है कि ना साइन 30, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ है वही सब्स्टिट्यूट होता है। प्रूफ करने के बहुत ही कम आते हैं, प्रूफ करने अपने आप में ही थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेंदी होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मार्क्स के आ जाते हैं। सो ये क्वेश्चन कुछ बुक के जैसा ही है पर उसमें स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, तो बस इसकी वजह से थोड़ा सा नया हो जाता है। हम ट्राई करते हैं, फिर भी देखते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप सॉल्व करते चले जाओ, कहीं ना कहीं से आपको आंसर ला के दे ही देगा।
सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ। दिस इज व्हाट 10 क्यूब थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड हम ले आएंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिख सकते हो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो हमें क्या करना होता है, सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हमें खुद ही रास्ता दिख जाएगा। और वैसे भी जो आंसर आ रहा है वो इसी टर्म में आ रहा है, तो यहाँ से तो हमें हिंट मिल ही जाता है कि हमें कहाँ जाना है, साइन और कोस में जाना है। तो फर्स्ट जो 10 है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज वॉट साइन क्यूब थीटा, दिस इज वॉट क्यूब थीटा बाय कोस क्यूब थीटा। नीचे भी सेम ऐसे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। नाउ प्लस कोड को भी हम वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज व्हाट कोस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा। नाउ डिवाइडेड बाय 1 प्लस, नीचे भी सेम वैसे ही हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं, उसको बाद में करेंगे। पहले नीचे सॉल्व करके देखते हैं क्या आने वाला है। सो दिस इज व्हाट साइन क्यूब थीटा बाय कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ नीचे भी हमारा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों के नीचे है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ प्लस यहाँ से अभी ऊपर न्यूमरेटर हमारा सेम एज इट इज रहेगा, कोस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय सेम, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। नाउ ये डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक कैंसिल कर देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक अभी भी बचा हुआ है। सो दिस इज व्हाट साइन क्यूब थीटा। ये जो है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो खत्म हो गया। यहाँ से जो कोस था हमने उसको ले लिया ऐसे ही, कोस थीटा प्लस सेम यहाँ से भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये साइन नीचे आ जाएगा। दिस इज व्हाट कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, राइट। अब फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो दिस इज व्हाट साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस हमने अपलोड किए हुए हैं और काफ़ी और लेकर आएंगे। सीरीज हमने चलाई हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लो तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से कम ही आते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड के हो, बेसिक वाले को तो फिर भी आ जाते हैं, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन सेंस कि आपको ये वे पता होना चाहिए कि कब किस डायरेक्शन में जाना होता है, बिकॉज वही मेन है। अगर आप एक पैटर्न को समझ जाओ, डायरेक्शन को समझ जाओ, तो क्वेश्चन की वैल्यू कुछ भी हो, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ कंटिन्यू करते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, सो डैट कि हम आगे प्रोसीड कर सकें। तो मेन हमारा यही होता है कि एक पैटर्न को समझना। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे भी फॉर्मूले तो यूज होते ही हैं, पर हमेशा फिक्स नहीं होते, वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते। तो उसके लिए बेस्ट है क्या, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। सो इसको हम कुछ कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ये कुछ आ गया हमारे पास, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड देन होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डेट मीन्स कि 1 इज हियर। नाउ 2, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कोस स्क्वायर थीटा ऑल डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड देन साइन थीटा, राइट। ओके, सो नाउ 1 बाय, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, कोस थीटा एंड देन साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा, राइट। सो यहाँ से हमारे पास क्या है, 1 कोस थीटा एंड साइन थीटा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, सो दिस विल बिकम सेक थीटा एंड साइन कोसेक थीटा, राइट। सेक थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस, यहाँ से एक कोस कैंसिल हो जाता है, यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाता है, सो वी गेट व्हाट 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो ये फाइनल आंसर आता है। चेक करते हैं हमें प्रूफ क्या करना था। कुछ ऐसा ही प्रूफ करना था।
सेक थीटा कोसेक थीटा -2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक। सो हैंस प्रूफ। तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जितने मिले उनकी प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दे सो डेट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।